प्रश्नावली भी बहुत छोटी सी है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तीसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी हो। तो अगर चौड़ाई उसकी x मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी राजा बाबू? 2x। आने बात समझ में? तो अगर पूछा जा रहा है कि और साथ में बोला जा रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 800 वर्ग मीटर हो, तो क्या ऐसा संभव है? संभव है या नहीं है, हम लोग अगर इसका द्विघात समीकरण बन रहा होगा तो द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाल करके बता सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x गुणे 2x बराबर 800, 2 से आपने काट दिया तो आपका आ जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400। अगर इसका समीकरण आप निकालोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 400 बराबर 0। तो यहां से विविक्तर क्या निकलेगा, विविक्तर जो है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b होता क्या है राजा बाबू, x का गुणांक, और x का गुणांक तो यहाँ पर है ही नहीं, शून्य है ही नहीं, मतलब शून्य है, तो शून्य हो गया, शून्य ऋण 4a कितना है 1, और c कितना है, c है आपका ऋण 400। तो यहाँ पर देखिए शून्य, ये ऋण ऋण हो जाएगा धन, हो जाएगा 1600। ठीक है, तो यहाँ पर जो d आपका आ रहा है वो एक धनात्मक संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो भी मूल निकलेंगे वो दो मूल निकलेंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि धनात्मक है d। अच्छा, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल यहाँ पर वैसे सीधा ही सीधा था, एक्स स्क्वायर बराबर 400 था, तो x बराबर सीधा सीधा प्लस माइनस 20 हो जाएगा यार, सीधा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो अब प्लस माइनस 20 का मतलब क्या हुआ कि क्या लंबाई ऋण 20 हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो x हो जाएगा आपका 20 मीटर और आपकी लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। इतना आसान प्रश्न था, बताइए। यहाँ पर तो हमें कुछ और करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, द्विघात समीकरण तो है लेकिन x का पद ही नहीं है, x सीधा x स्क्वायर है और कांस्टेंट है, तो सीधा ही निकाल दो, क्यों फार्मूले में डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यहां पर दिया जा रहा है कि 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग जो है वो 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं एक की आयु x है, दूसरे की y है, दोनों का योग हमें दे रखा है 20 वर्ष। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु क्या क्या होगी? तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु हो जाएगी x ऋण 4, दूसरे की हो जाएगी y ऋण 4, और बोला जा रहा है कि इनका गुणनफल, जो 4 साल पहले उनकी आयु थी, उनका गुणनफल है वो 48 के बराबर है। तो पहले तो पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है। अब संभव है कि नहीं है वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, अगर द्विघात समीकरण बनेगा और उसका विविक्तर निकालेंगे, और अगर विविक्तर उसका ऋणात्मक आ जाएगा तो संभव नहीं होगा, अगर ऋणात्मक नहीं आएगा तो संभव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अब x धन y बराबर 20 है, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, यहां से मिल जाता है y बराबर 20 ऋण x। इसी को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 4 गुणे 20 ऋण x ऋण 4 बराबर 48। अच्छा, थोड़ा इसको सरलीकरण कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 20 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 16 ऋण x कोष्ठक के अंदर बराबर 48। अब गुणा भी करा देते हैं, x का गुणा 16 में हो जाएगा तो 16x हो जाएगा, फिर x का गुणा आपका ऋण x में होगा तो ऋण x स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 4 का गुणा 16 में होगा ऋण 64 हो जाएगा, ऋण 4 का गुणा ऋण x में होगा तो धन 4x हो जाएगा, और इस 48 को भी आप यहीं पर लेकर के आ जाइए तो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखिए क्या मिलता है आपको, ऋण x स्क्वायर, पहले तो हम लोग सिर्फ सबसे बड़ा पद लिखते हैं मानक रूप में, फिर 16x है और यहाँ पर कितना है 4x है, तो हो जाएगा धन 20x, यहाँ पे ऋण 64 है, यहाँ पे ऋण 48 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ऋण ऋण का है ना, तो 4 और 8 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 4 10 और 1 11, ये बराबर 0। अब इसी को हम पूरे को ऋण x से गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर धनात्मक बना लेते हैं, नहीं भी करो तो चलेगा, कोई बात नहीं। आप सोचते हो क्यों करते, देखिए x स्क्वायर का पद धनात्मक धन एक रहता है ना, तो काफी हम लोग के ज्यादातर प्रश्न उसी तरह से होते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए हमें वहां से देखना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका विविक्तर क्या होगा, इसका विविक्तर हो जाएगा b स्क्वायर ऋण 4ac, हमेशा की तरह b कितना है, इसमें b है धन 20, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, ऋण 4 a कितना है, a यहाँ पर ऋण 1 है, ध्यान से देखो x स्क्वायर का जो गुणनफल है, गुणांक है वो क्या है, ऋण 1 है, और c कितना है, ऋण 112, ऋण 112 है। अच्छा, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा, ये ऋण है, ये ऋण है, ये ऋण है, 3 बार ऋण है, तो कितना हो जाएगा, 3 बार अगर आप ऋण करोगे तो कितना हो जाएगा यार, सोचो, 3 बार आपने ऋण कर दिया तो हो जाएगा आपका ऋण 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 ही रहेगा, और गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 448, तो विविक्तर यहाँ पर आ गया ऋण 48। तो इसका मतलब जब विविक्तर आपका कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी कि जो d है वो छोटा है किससे, 0 से, तो इसका मतलब इस तरह की स्थिति संभव ही नहीं है। तो जो हमने समीकरण बना तो दिए हैं, लेकिन ये वास्तव में संभव ही नहीं है वास्तविक जीवन में। और ऐसा क्यों नहीं है, सोचो, देखो, अगर हम किसी भी संख्या का, जैसे 20 है,
दोनों का योग कितना था 20। अगर दोनों की बराबर उम्र होती 10 और 10 तो इनका गुणनफल अधिकतम हो सकता था। कितना हो सकता था? अधिकतम। 4 वर्ष पहले दोनों की संख्याओं का योग तो 12 ही होगा, ये तो मैं पता है, दोनों का योग 12 होगा, दोनों की उम्र कितनी होगी कितना ही पता। तो अधिकतम गुणनफल है तो कब आ सकता है? जब दोनों को बराबर बराबर तोड़ दोगे। 6 6 36 तो 36 हो सकता था अधिकतम, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 48 दे रखा है तो वो हो ही नहीं सकता था, वो दिख गया था पहले से ही। लेकिन ठीक है, हमें विविक्तर करके निकालना है क्योंकि हमारे चैप्टर में विविक्तर बताया गया है, तो हमने विविक्तर से कर दिया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न बचा, उसको भी देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक हमें पार्क बनाना है 5वें प्रश्न में, और उसका परिमाप है 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या यह संभव है? और अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हमें उसकी आकृति क्या है वो बताई नहीं गई है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की जो बात की जा रही है ना, वो हो सकता है कोई आयत हो। ठीक है, आयताकार भी हो सकता है। वैसे मुझे दिख गया यार, इसमें पता है क्या, इतना आसान होता है, इसमें 20 मीटर भुजा का वर्ग बनेगा। देखिए 80 मीटर हो जाएगा इसकी परिमाप, और इसी का जब 20 से 20 में गुणा कर देंगे तो 400 मिल जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग बनेगा, है ना। इतनी आसान वैल्यूज दी होती तो सीधे उत्तर दिख जाता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं गया है तो लंबाई और चौड़ाई पूछी गई, तो हम मान लेते हैं कि भाई लंबाई जो है कुछ भी हो सकती है, x चौड़ाई हो जाएगी तो y मान लेते लंबाई हो गई। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया? हमें दे रखा है 2x धन y बराबर 80। क्या हुआ इसका मतलब? ये आयत का परिमाप है, तो यानी कि x धन y बराबर क्या हो गया? 40। तो यहां से क्या मिल जाएगा? y बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 40 ऋण x। ये आपका पहला समीकरण हो गया। और साथ में क्या दे रखा है आपको? क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई गुणा लंबाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई हमने x मान रखा है इसलिए चौड़ाई पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चौड़ाई गुणा लंबाई कितना हो जाएगा? 400, ये दे रखा है। अब यहाँ पर y की जगह क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित कैसे करोगे? 40 ऋण x से प्रतिस्थापित कर दिया, क्या हो गया? 400। अब ये आपको कितना लिखा हुआ? ये लिखा हुआ ऋण x स्क्वायर धन 40x ऋण 400 बराबर 0। इसको और व्यवस्थित कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 40x धन 400 बराबर 0। अच्छा, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण के आपको क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। तो ये संभव है कि नहीं है पहले तो ये पता करना है, तो विविक्तर निकाल देंगे। विविक्तर कितना हो जाएगा? b कितना है? ऋण 40, तो ऋण 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? ऋण 40 का वर्ग ही लिख दो यार, टेंशन बहुत लेते हो। फिर क्या हो जाएगा? 4ac ऋण 4a कितना है? a के c कितना है? ऋण 400 है। ऋण 400 है कि धन 400 है? धन 400 है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, आपने लिख दिया 1600। और ये कितना है? ये धन है, ये भी धन है, ये ऋण है तो ऋण हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1600। इसका मतलब इसका आपको एक ही शून्य आ गया ना, यानी कि दोनों रूट एक ही जैसे होंगे, और वो मुझे दिख रहा है वर्ग बनेगा यहाँ पर। ठीक, अब कितना हो जाएगा उसका मान निकाल देते हैं। तो x बराबर आप सीधे सीधे निकाल दो। x बराबर क्या हो जाएगा? -b, तो -40 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यही तो निकाला है शून्य, तो ये शून्य हो जाएगा बटे कितना? 2 इंटू a कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 40 से आप 2 से भाग दे दोगे, आपको मिल जाएगा 20। और दो मूल निकलेंगे, दोनों ही 20 निकलेंगे, दो समान मूल होंगे, ऐसा लिख देंगे। और इसका मतलब दो समान मूल, वैसे भी यहाँ पर हमारी रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि x हमारा आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, चलो अच्छा, अभी तो x निकला, आप बोलोगे y तो हमने अलग से माना हुआ था। ठीक है, तो y बराबर क्या है? 40 माइनस x, और x कितना निकल के आ गया? 20, तो y भी तो आपका 20 हो गया। तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 हो गई, और दोनों ही 20-20 अगर हो गई तो क्या हो गया? फिर वो हमारा वर्ग बन गया। ठीक है, तो ये संभव भी है और वर्ग बनेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20 मीटर हो जाएंगी। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई, पूरा चैप्टर हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुपद पढ़ने के बाद तो और भी आसान था। फिर 2 चरों में हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म पढ़े हुए थे, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म बनाया था एक, और उसी को यूज किया, y जो निकल के आया उसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमारे पुराने अध्यायों का क्या हो रहा है? यहाँ पर यूज हो रहा है। साथ में हम लोगों ने जो रियल नंबर्स पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं पढ़ा था पहले चैप्टर में, उसका भी प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका विविक्तर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि वास्तविक हल नहीं है, समझो ना। तो हर चीज का यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रयोग आ रहा है। तो इसीलिए गणित जो है सिस्टमेटिक विषय है, अगर आपको पहले का नहीं पता है तो आप आगे का ठीक से नहीं सीख पाओगे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऐच्छिक प्रश्न मुझे आप लोग जरूर करिएगा, जहां पर डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, उसको हम लोग पूरा निपटा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में।